हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसकी बेसिकली हमने 4th यूनिट स्टार्ट करी है, जो कि है आपकी मेमोरी के बारे में। इसके काफ़ी सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट कुछ वीडियोस की, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपकी कैश मेमोरी के बारे में, और कैश मेमोरी के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं आपकी कैश मेमोरी मैपिंग। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हमने जो फर्स्ट मैपिंग मेथड है आपके पास, डायरेक्ट मैपिंग, वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सेकंड मैपिंग मेथड, जो है आपका फुल्ली एसोसिएटिव मेथड। ठीक, तो देखते हैं ये क्या होता है इसमें। तो बेसिकली सबसे पहले मैपिंग टेक्निक्स क्या होती है। मैपिंग टेक्निक्स आपको बताती है कि जब आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेके आओगे, तो वो किस पर्टिकुलर कैश लाइन में स्टोर होगा। तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर जो आपका ब्लॉक होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन है जहां पे वो मैप हो सकता है। आपने बेसिकली डायरेक्टली एक पर्टिकुलर लाइन से मैप कर रखा है हर एक ब्लॉक को। ठीक, और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि जो भी आपका ब्लॉक नंबर है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर का आप मोड कर दो टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक को आप कहां पे स्टोर करा सकते हो, किस पर्टिकुलर कैश लाइन में स्टोर करा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग मेथड की, तो यहाँ पे क्या है, आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक किस कैश लाइन में स्टोर कराना है। आप फ्री हो, आप किसी भी ब्लॉक को किसी भी पर्टिकुलर कैश लाइन में स्टोर करा सकते हो। ठीक, तो मैंने यही लिखा है, इन दिस मैपिंग ए मेमोरी ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड इन एनी लाइन ऑफ द कैश। यानी कि आपका कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक आपकी मेन मेमोरी का कैश मेमोरी की किसी भी लाइन में स्टोर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई डायरेक्टली मैपिंग नहीं है। ठीक, उसके बाद जो मेन चीज जो हमने बात करी थी, यानी कि आपके एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है, वो ये पूछा जाता है कि आपके डिफरेंट एड्रेसिंग फील्ड जो होंगे, उनके लिए आपको नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए। ठीक, तो वहां पे हम आपके एड्रेस को डिवाइड कर रहे थे 3 पार्ट में, लेकिन यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से, टैग एंड ऑफसेट। टैग मुझे पता है क्या बताता है, टैग बताता है आपका कैश मेमोरी में जो पर्टिकुलर ब्लॉक आपने स्टोर कर रखा है, जो डेटा आपने स्टोर कर रखा है, वो कौन से ब्लॉक का है। ठीक, क्या बताता है मेरे को टैग, कि जो डेटा स्टोर है यहाँ पे, जो यहाँ पे डेटा स्टोर है, वो किस ब्लॉक का डेटा है। ठीक, तो कैश मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है, उसके साथ उसका टैग स्टोर होता है। ठीक, जिससे मेरे को पता चलता है कि किस ब्लॉक का डेटा है। वही अगर मैं बात करूं ऑफसेट की, तो ऑफसेट मेरे को बताता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में मुझे कौन सा डेटा चाहिए। जैसे कि आपके एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वर्ड्स होंगे या मल्टीपल बाइट्स होगी, तो मेरे को कौन सा वर्ड चाहिए, कौन सी बाइट चाहिए, वो मुझे बताता है मेरा ऑफसेट। ठीक, तो मैंने ये लिखा हुआ है, टैग बिट आइडेंटिफाई विच ब्लॉक ऑफ द मेमोरी इज स्टोर्ड, कि कौन सा ब्लॉक स्टोर कर रखा है मैंने उस पर्टिकुलर कैश लाइन में। एंड ऑफसेट स्पेसिफाई करता है एग्जैक्ट वर्ड और बाइट विद इन द ब्लॉक। ऑफसेट मुझे बताता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर भी कौन सा डेटा। ठीक, तो बेसिकली जैसे हमने वहां पे भी देखा था, यहाँ पे एक ही फील्ड है, तो टैग जो होगा वो आपका ब्लॉक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि ब्लॉक नंबर और टैग यहाँ पे सेम है। इससे पहले अगर मैं मेथड की बात करूं, तो आपका ब्लॉक नंबर जो था, वो बेसिकली उसमें 2 चीजें थी, टैग एंड आपकी लाइन नंबर। यहाँ पे लाइन वाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है। प्लस अब वही चीज आती है कि आपको आपके एड्रेस फील्ड जो है, ये 2 फील्ड जो है, टैग एंड ऑफसेट, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट चाहिए, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले सेम फॉर्मूला है आपका, कि आपको टोटल जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो कितनी बिट का होगा, उसके लिए आपको किसका लॉग करना है, मेन मेमोरी के साइज का। देन आपकी ऑफसेट कितनी बिट से रिप्रेजेंट होगा, उसके लिए आपको लॉग लेना है किसका, ब्लॉक साइज का। ठीक, तो मेरे पास कंप्लीट एड्रेस कितनी बिट का होगा, वो तो आ गया मेरी मेन मेमोरी के साइज का लॉग लेके। ऑफसेट कितनी बिट का होगा, वो मेरे एक ब्लॉक का जो साइज है उसका मैंने लॉग ले लिया। अब मेरे पास कंप्लीट भी मुझे पता है, ये पर्टिकुलर पार्ट भी पता है, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, कंप्लीट में से ये पर्टिकुलर पार्ट सब्ट्रैक्ट करके। तो मैंने भाई लिखा है कि टैग के लिए कितनी बिट चाहिए, जो आपकी कंप्लीट एड्रेस के लिए बिट चाहिए उसमें से माइनस कर दो आप, ऑफसेट के लिए जितनी बिट चाहिए, तो आपकी टैग के कोरस्पॉन्डिंग बिट आ जाएगी। तो ये बहुत ईजी है। उसके बाद हम सेम एग्जांपल सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मेन मेमोरी है, जिसमें आपके 64 वर्ड्स है,
आपकी कैश मेमोरी है जो आपकी 16 वर्ड स्टोर करा सकती है, एंड आपके एक ब्लॉक का जो साइज है वो है फॉर एग्जांपल आपका 4 वर्ड। ठीक, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे मैपिंग डिफाइन करनी है, और जो आपके डिफरेंट फील्ड है आपके एड्रेस के अंदर उसके लिए कितने नंबर ऑफ बिट चाहिए वो मेरे को बताना है। तो सबसे पहले मैं जो वहां पे कैलकुलेट कर रहा था मैं यहाँ पे वही कैलकुलेट करूंगा कि आपके कितने ब्लॉक है। ठीक, टोटल ब्लॉक्स कितने हैं आपके। तो टोटल ब्लॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी मेन मेमोरी का साइज है, मेन मेमोरी का साइज क्या है 64, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एक पर्टिकुलर ब्लॉक साइज से। ब्लॉक साइज आपका 4, तो आपके 16 ब्लॉक्स आ गए टोटल। ठीक, तो ये हो गया आपका B0, B1, B2, सिमिलरली आपका लास्ट वाला हो गया B15। तो ये टोटल आपके कितने ब्लॉक्स आ गए 16। अब सिमिलरली आपको कैश मेमोरी को भी डिवाइड करना पड़ेगा सेम साइज के ब्लॉक्स में, जिसको मैं क्या बोलता हूँ कैश लाइन। तो आपकी टोटल कैश लाइन कितनी होगी, टोटल कैश लाइंस कितनी होगी, जो आपकी कैश मेमोरी का साइज है 16 अपॉन जो आपकी एक पर्टिकुलर लाइन का है ब्लॉक का साइज है 4, तो आपकी कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गई 4। ये हो गई आपकी L0, L1, L2 और L3। ठीक, उसके बाद जो आपका एक ब्लॉक है उसमें कितने वर्ड है 4, यानी ये जो B0 है इसमें कितने वर्ड होंगे 4। तो मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल W0, W1, W2, W3। सिमिलरली जो लास्ट वाला ब्लॉक होगा टोटल कितने कितने वर्ड है आपके 64, तो ये क्या होगा आपका W63, ये 62, ये 61 और ये आपका 60 होगा, ऐसे स्टोर होंगे। ठीक, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आपकी सबसे पहली चीज आती है मैपिंग। मैपिंग कैसे होगी, अब जैसे कि मैंने बताया आपको मैपिंग के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को कहीं पे भी स्टोर करा सकते हो। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक अगर मुझे स्टोर कराना है तो मैं इसको यहाँ भी करा सकता हूँ, यहाँ भी करा सकता हूँ, यहाँ भी करा सकता हूँ, यहाँ भी करा सकता हूँ। तो अगर आपसे मैपिंग पूछी जाती है आपकी फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक के अंदर, तो आपको एक ही लाइन लिखनी है कि यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को किसी भी कैश लाइन के अंदर स्टोर करा सकते हो। ठीक, तो मैपिंग में इसके कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बिट्स जो आपको रिक्वायर्ड है आपके डिफरेंट एड्रेस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं कि मेरे कंप्लीट एड्रेस लिखने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ बिट चाहिए। ठीक, तो फॉर कंप्लीट एड्रेस, तो कंप्लीट एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, log मेन मेमोरी का साइज, और मेन मेमोरी का साइज क्या है 64। तो यानी कि log 64, और log 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6, और log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, और आपका log जब जहां पे बेस सेम होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 6 × 1 = 1 आ गया, सॉरी 6 आ गया। ये बेसिकली आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैथ्स में पढ़ी होगी 9th-10th क्लास में। ठीक, तो अगर आपको नहीं याद है तो बस आप इतना याद रख लेना कि आपका जो भी साइज है उसको आप 2 की पावर में लिख लो, और जो भी पावर आएगी वही उतनी ही नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, तो मेरी कितनी बिट आ गई 6 आ गई इस कंप्लीट एड्रेस के लिए। उसके बाद मैं किसकी नंबर ऑफ बिट कैलकुलेट करता हूँ, ऑफसेट के लिए। ठीक, तो ऑफसेट के लिए अगर मुझे नंबर ऑफ बिट कैलकुलेट करनी है तो मैं log लेता हूं ब्लॉक साइज का, और ब्लॉक साइज क्या है मेरा 4, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी log 2 की पावर 2, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू 1। ठीक, तो ये आ गई 2, ये कितनी आ गई 2। ठीक, अब बेसिकली आपका कंप्लीट एड्रेस है 6 बिट का, ऑफसेट है 2 बिट का, तो आपका टैग कितने बिट का बचा 4 का, सीधी सी बात है। ठीक, उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि आप कंप्लीट में से जो मेरी 6 आई उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपकी 4 बिट आ गई किसके लिए, टैग के लिए। ठीक, तो बेसिकली आप 4 बिट से रिप्रेजेंट करोगे टैग को, 2 बिट से करोगे ऑफसेट को, और 6 बिट से करोगे आपके कंप्लीट एड्रेस को। तो आपके एग्जाम में आपसे इतनी ही चीज पूछी जाती है कि बेसिकली मेरा ये मेन मेमोरी का साइज है, ये कैश मेमोरी का साइज है, ये ब्लॉक का साइज है, और जो आपके एड्रेस में डिफरेंट फील्ड है वो कितनी नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट होंगे वो मेरे को बता दो। ठीक, तो हमने पहले वाले में देखा था वहां 3 पार्ट थे, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे उसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। यहाँ पे 2 ही पार्ट है, उसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं उसके फॉर्मूले में मैंने लिखवा दिए, जो आपके सेम ही है जो हमने पहले डिस्कस किए थे। ठीक, तो ऐसे आप नंबर ऑफ बिट कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट
फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी बात तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। अब एक और चीज जो हमने वहां पे भी डिस्कस करी थी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एड्रेस एक्सेस करना हो आपकी मेन मेमोरी से या कैश मेमोरी से, तो वो कैसे होगा। तो मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने पहले लिया था। फॉर एग्जांपल आपको एक एड्रेस एक्सेस करना है 00000, ठीक। अब बेसिकली मैंने 6 बिट क्यों लिखी, क्योंकि मेरा एड्रेस इस केस में कितने बिट का है, 6 बिट का है, ठीक। अब 6 बिट में बेसिकली अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक आपका क्या होगा 000000010010 और सिमिलरली आपका 1111, यानी कि 0 को मैं 000 रिप्रेजेंट करूंगा और आपका बेसिकली 15 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं 1111 से। और ये मैं 4 बिट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपकी ब्लॉक नंबर की बिट कितनी है, 4 है, ठीक। वो बाय डिफॉल्ट भी 4 में आएगी, 4 से कम में आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 15 है, ठीक। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर आपकी स्टार्टिंग की 4 बिट क्या बता रही है, ब्लॉक नंबर, और लास्ट की 2 बिट क्या बता रही है, आपका ऑफसेट। तो अगर आपको मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपने देखा कि मेरा ब्लॉक नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है 0000, यानी कि मैं ब्लॉक 0 में आपका डेटा है, ठीक। और ऑफसेट क्या बताता है कि ब्लॉक 0 के अंदर भी कौन सा डेटा, ब्लॉक 0 के अंदर भी तो 1 2 3 4 डेटा है, ठीक। तो कौन सा डेटा 00, तो मैंने आपको बताया था ये 00 है, ये 01 है, ये 10 है और ये 11 है। तो मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर डेटा की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये पर्टिकुलर डेटा आपका एक्सेस हो जाएगा। बट अब फॉर एग्जांपल मैंने ये पर्टिकुलर डेटा कहीं पे स्टोर करा दिया, मान लो मैंने ये स्टोर, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्टोर करा सकता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये L2 में स्टोर करा दिया। तो L2 में आपका आ गया बेसिकली W0 W1 W2 W3, बेसिकली आपका कंप्लीट ब्लॉक जो है मैंने कहा स्टोर करा दिया लाइन 2 में, क्योंकि मैं कहीं पे भी करा सकता हूं। अब एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि कैश मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो उसकी टैग वैल्यू के साथ होता है, ठीक। अब आपका कोई भी एड्रेस होगा तो उसकी स्टार्टिंग की 4 बिट क्या बताएगी, उसका टैग क्या बताएगी, उसका टैग। तो बेसिकली अगर मैं इस पर्टिकुलर एड्रेस की बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग की जो 4 बिट है वो क्या बता रही है, टैग। तो इस डेटा का टैग इसके साथ में स्टोर होगा, ठीक। अब मैं जब भी कोई डेटा एक्सेस करूंगा यहां से, तो मैं सबसे पहले उसका टैग मैच करूंगा। क्या मैच करूंगा, टैग मैच करूंगा। तो टैग क्या है यहाँ पे 0000, तो मैं 0000 मैच करूंगा। अगर मेरे 0000 मुझे कहीं भी पूरी कैश मेमोरी में मिल गया तो मैं उसको बोलूंगा कैश हिट, और अगर नहीं मिला तो मैं उसको बोलूंगा कैश मिस, ठीक। तो मैंने सर्च किया, मुझे 0000 मिल गया, तो इसका मतलब कैश हिट हो गया। अब मुझे कौन सा डेटा चाहिए, 00 वाला, और 00 वाला डेटा कौन सा है, ये है। मैं इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर लूंगा। फॉर एग्जांपल आपका ये टैग कहीं लिखा ही ना होता, इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड, ये पर्टिकुलर ब्लॉक आपने मेन मेमोरी में स्टोर, उस कैश मेमोरी में स्टोर नहीं कराया, आपकी चारों जगह कोई और ही वैल्यू लिखी है, या मान लो 2 जगह लिखी है, 3 जगह लिखी है, कोई एम्प्टी भी है, तो आप ये पर्टिकुलर टैग को मैच करते, वो कहीं नहीं मिलता आपको, तो टैग हिट मिस हो जाता, तो उसको मैं बोलता कि आपका कैश मिस हो गया, यानी कि आपका वो पर्टिकुलर डेटा कैश के अंदर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है डेटा को एक्सेस करने का, वो आप चाहे मेन मेमोरी से करो चाहे आप कैश मेमोरी से करो, वो आपका सेम है। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज बदल गई। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि पहले आप ब्लॉक नंबर सर्च करो, देन उस ब्लॉक के अंदर आपको कौन सा डेटा चाहिए वो डेटा एक्सेस कर लो। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, उसी ब्लॉक नंबर को मैं क्या बोल रहा हूँ, टैग, ठीक। तो पहले आप टैग मैच करो, अगर मिल जाता है तो ठीक है, उसी पर्टिकुलर टैग के अंदर आप जो आपका ऑफसेट है वो वाली वैल्यू आप रिट्रीव कर लो, ठीक। तो ये आपका सबसे सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपका दो ही फील्ड में डिवाइड हो रहा है एड्रेस, तो आप नंबर ऑफ बिट जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 3 ही फॉर्मूले लग रहे हैं, 2 ही लग रहे हैं बेसिकली, तीसरे में तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, और एड्रेस को एक्सेस करने का भी आपका सिंपल है, बिल्कुल ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है कहीं ना कहीं, तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका थर्ड टाइप है इसका सेट एसोसिएटिव मेथड, वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।